नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लेक्चर नंबर 2 में। और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को जो है वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए आगे। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को डिस्कस करने से पहले कुछ कुछ बातें आपको जो है वो पता होना चाहिए, है ना। क्या क्या है सर वो बातें जो आपको पता होना चाहिए, देखिए फटाफट से देखेंगे, है ना। देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको पता होना चाहिए, जो आप बेसिक क्लास में पहले पढ़ चुके होंगे। तो देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कुछ कुछ पार्ट। जैसे देखो, पिस्टिल होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कौन होता है वो, पिस्टिल होता है। फिर उसी तरीके से स्टेमेन होता है। क्या होता है स्टेमेन, स्टेमेन क्या होता है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं बताओ, हम लोग बेसिकली देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर के अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये दोनों हम लोग देख लिए। क्या है, पिस्टिल और स्टेमेन। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं। स्टेमेन के पार्ट क्या है, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टिल के पार्ट क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीन हो गए। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं कि जो हमारे पास वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पिस्टिल के तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमेन के दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा कुछ एसेसरी पार्ट भी होता है। तो फ्लावर के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या, दो पार्ट होते हैं फ्लावर के। कौन कौन से, अगर हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है तो हम वहां चल सकते हैं, है ना। ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो। तो फ्लावर के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं बताओ, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बताओ। एक होता है एसेसरी पार्ट। कौन सा पार्ट, एसेसरी पार्ट। और इस एसेसरी पार्ट के अंदर क्या होता है, इस पार्ट के अंदर होता है, जैसे तुम्हारा ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, देखो सेपल्स, है ना, पेटल्स, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो ये सारे पार्ट कौन कौन से बताओ, ये हो गया सेपल्स, है ना, सेपल्स, पेटल्स, है ना, और क्या हो गया बताओ, थैलेमस। तो ये जो पार्ट आपको दिख रही है, उस पार्ट को बोला जाता है एसेसरी पार्ट, है ना, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए एसेसरी है ना। एक होता है नेसेसरी पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये चाहिए ही चाहिए, है ना, नेसेसरी। जैसे कि कौन कौन सा पार्ट बताओ, पिस्टिल और स्टेमेन। पिस्टिल और बताओ कौन सा पार्ट, पिस्टिल वाला पार्ट और स्टेमेन वाला पार्ट, है ना, पिस्टिल वाला पार्ट और स्टेमेन वाला पार्ट है, स्टेमेन। ये दो चीज जो है वो नेसेसरी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इसको और क्या बोल सकते हो बताओ, इसको और क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दो तरह के पार्ट होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है, मेल की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखो ध्यान से पढ़ लो, है ना। जब एक बार लेक्चर स्टार्ट कर लेते हो, कॉपी पेन उठाओ और ध्यान से देखना शुरू करो कि मैं क्या बता रहा हूं। और ज्ञान जो यहाँ से एनर्जी निकल रहा है, उस एनर्जी को एज इट इज लेने की कोशिश करो आप, है ना। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं और साथ में ही क्या बात कर ले रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फ्लावर की बात कर रहे हैं अभी, है ना, एनिमल के लिए। तो अगर हम इसमें बात करोगे तो देखो, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे स्टेमेन है। क्या है, स्टेमेन। और स्टेमेन के कुछ पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है बताओ, स्टेमेन के दो पार्ट है। कौन है, एक है एंथर और दूसरा क्या है बताओ, फिलामेंट, है ना, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, एंथर के बारे में वहां अगले स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। देखो फिलामेंट क्या है, ये है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल है ना, पहला चीज। ये स्टाक है जो कि कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, ये जो स्टाक दिख रहा है आपको, ये वाला स्टाक है जो कि कनेक्ट करवा रहा है किससे, हमें इस थैलेमस से कनेक्ट करवा रहा है ना। तो कनेक्ट करवा रहा है किससे बताओ, थैलेमस से कनेक्ट करवा रहा है। तो ये हो गया हमारा फिलामेंट। एंथर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टेमेन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, ठीक। इसके बाद देखो आप इसके बाद देखो, जो हमारे पास ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो क्या है, पिस्टिल। पिस्टिल कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। क्या दिखता है, इस तरीके से। स्टेमेन किस तरीके से दिखता था, वो इस तरीके से दिखता था आपका ये। और ये वाला पार्ट को बोलते थे फिलामेंट और ये वाले पार्ट को बोलते थे एंथर। उसी तरीके से ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये है स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा। ये जो हॉलो पोर्शन दिख रहा है वो है स्टाइल। क्या है बताओ, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ये है स्टाइल, ठीक है। ये हॉलो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है स्टाइल। ये क्या है, स्टिग्मा, जहां पे पॉलन ग्रेन लैंड करती है, ये है स्टाइल। और ये जो स्लोएन पार्ट आपको दिख रहा है, फूला हुआ पार्ट, यही क्या है, ओवरी है, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहां तक की बातें आपको क्लियर है, आगे चलो। ये देखो, अब अगर हम बात करें ना, तो आप पहले देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको जो है ले चलता हूं मैं आगे। ये देखो, सबसे पहले स्टेमेन इसमें बात कर लो, है ना। सबसे पहले ये बात करो कि स्टेमेन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, इट प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टिग्मा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्टिग्मा की बात कर रहे हैं। तो स्टिग्मा में हमने देखा, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ, हाँ स्टेमेन की बात करें। किसकी बात करें, स्टेमेन। स्टेमेन का दो पार्ट था, एंथर और फिलामेंट। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एंथर। अब सुनो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, ध्यान सुनो। एंथर ये है स्टेमेन। स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट, ठीक। अब इस एंथर को जब तुम कट करोगे, इस तरीके से कट करोगे, तो तुमको देखो 1 2 3 4 चार चीजें दिख रही है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब चार कोना है इसका ना, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो चार कोना है तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एक आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, एक ये वाला ये पोर्शन, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। इसलिए इसका इसका नाम होता है, चार है इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जब तुम काटोगे पोलन ग्रेन को, है ना, इसको जब काटोगे एंथर को, तो ये जो है वो क्या, इसमें दो लोब दिख रहा होगा, ये देखो, एक लोब ये है और एक ये लोब है। इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, बाइलोब्ड बोलते हैं। ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। दूसरी चीज, ये जो एकक स्पोरेंजिया है ना, ये स्पोरेंजिया बाद में जो है वो पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बात करने वाले हैं, स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया ये होता है इमैच्योर एंथर में। जब मैच्योर कर जाता है तो स्पोरेंजिया ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन सैक में। तो स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है स्पोर। क्या पाया जाता है बताओ, इसके अंदर पाया जाता है स्पोर, इसके अंदर पाया जाता है स्पोर। और जब ये क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो बन जाता है पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाता है, पोलन। क्या प्रेजेंट होता है बताओ, पोलन। इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ये नोट कर लिया आपने। ये देखो, सबसे पहले क्या था, ये रहा आपका स्ट्रक्चर किसका, इसका, ये देखो। और इसको अगर मैं बोल रहा हूँ स्पोरेंजियम, क्या बोल रहा हूँ, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। अब क्या होता है, स्पोरेंजिया भी जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पोलन ग्रेन में। तो अब अगर मैं इसको ये बोल रहा हूं, अब मैं अगर इसको ऐसे बोल रहा हूं, अब मैं इसको अगर पोलन सैक बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पोलन सैक। ये मैच्योर हो गया, ये है इमैच्योर मतलब बच्चा वाला, ये मैच्योर हो गया। तो पोलन सैक, और इसके अंदर फिर क्या होगा बताओ, पोलन ग्रेन होगा। क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। तो ये चीजें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इस चीज की। ये क्लियर है, चलो जी, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको क्लियर हो गया। अगर देखो इसी तरीके से ये आपको हिबिस्कस का प्लांट दिख रहा है, हिबिस्कस के प्लांट में आपको ये जो है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन को क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। यही है पोलन ग्रेन। और जब आप वो उड़हुल का फूल जो होता है ना, हिबिस्कस बोलते हैं उसको, चाइना रोज बोलते हैं, उस चाइना रोज के फूल को जब आप ऊपर वाले पोर्शन को ऐसे टच करोगे ना, तो आपको एक येलोइश फ्लूइड दिखेगा। क्या दिखेगा बताओ, येलोइश फ्लूइड। और वो जो येलोइश फ्लूइड होता है ना, सॉरी येलोइश जो पाउडर आपको दिखेगा, येलोइश पाउडर, वो येलोइश पाउडर और कुछ नहीं है, वो पोलन ग्रेन ही है। तो पढ़ो, यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफ्टन स्टिक ऑन योर हैंड। आपके हाथ में चिपक जाता होगा। टच टू स्टेमन ऑफ द फ्लावर, जब आप फ्लावर के स्टेमन को टच करते होगे, और स्टेमन के किस वाले पोर्शन को टच करते होगे, एंथर वाले पोर्शन को। और एंथर में भी क्या होगा, उसमें पोलन सैक होगा, और उस पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, अब देखो पोलन ग्रेन पे बात करने से पहले अब बात कर लेते हैं इसकी। ये देखो, फ्लावर जो है ना वो दो तरह का होता है। फ्लावर कितने तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल, मतलब कि इसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट हो। चाहे तो इधर प्रेजेंट हो स्टेमन, चाहे तो केवल स्टेमन प्रेजेंट हो, या फिर केवल कार्पेल, या फिर कार्पेल को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। चाहे तो स्टेमन प्रेजेंट हो, चाहे तो पिस्टिल प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक अगर प्रेजेंट होगा फ्लावर में, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बताइए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन है, पपाया है और वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है पपाया और वाटरमेलन। इस बात को आप कंठस्थ याद कर ले।
पपाया और वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और इसमें अगर मैं देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये है मेल फ्लावर, या आपको है फीमेल फ्लावर। देखो अगर मैं मेल फ्लावर की बात कर रहा हूं तो केवल आपको यहाँ पे एंथर, स्टेमेन और फिलामेंट दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है बताओ? यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन जो है वो एंथर दिख रहा है, ठीक है जी। आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो आपको फिलामेंट दिख रहा है, और ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये दोनों को मिलाने के बाद ही क्या कहलाता है? स्टेमेन कहलाता है। यहां तक की बात आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमारे पास एंथर है, हमारे पास फिलामेंट है, दोनों को मिला देंगे तो अपन के पास क्या बन जाएगा? स्टेमेन बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ये हमारे पास स्टिग्मा, अगर मैं बात करूं केवल फीमेल की, है ना, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला दूंगा तो मैं कार्पल बना दूंगा, आगे ना। तो इस तरीके से ये केवल और केवल यूनिसेक्सुअल का मतलब है आइदर मेल हो या फीमेल हो। अगर मैं बात कर रहा हूं बाइसेक्सुअल की, तो बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस और मस्टर्ड, हिबिस्कस और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब आपका वो जो चना वाला होता है ना, सरसों। मस्टर्ड मतलब क्या होगा बताइए? सरसों का पौधा, जिसमें शाहरुख खान जो है वो ऐसे जो है ना, कौन सा मूवी था वो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पता नहीं कौन सा, तो उस मूवी में क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है? हिबिस्कस और मस्टर्ड मतलब सरसों, वो जो पीला पीला होता है। व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमेन एंड कार्पल, जब वो स्टेमेन और कार्पल दोनों को कंटेन करेगा तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताओ? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये देखो, ये तो आपको ये दिख गया, क्या है ये बताओ? ये है आपके पिस्टिल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसको कार्पल या फिर क्या बोलते हैं साथ में ही? पिस्टिल। अब देखो आपको ये भी पोर्शन दिख गया होगा स्टेमेन, और इस स्टेमेन वाले पोर्शन में आपको ये दिख गया होगा फिलामेंट, और ये क्या दिख गया आपको? एंथर। तो एंथर और फिलामेंट आपको दोनों दिख गया। तो ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों पिस्टिल और स्टेमेन दोनों हो, उस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और उसके एग्जांपल क्या है? हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या बताइए? पपाया और वाटरमेलन। यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पॉलन ग्रेन पे थोड़ी सी और। देखो पॉलन ग्रेन जो है उसकी अगर मैं डायग्राम यहां बनाऊं तो देखो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है। देखो पॉलन ग्रेन ये है गैमीटोफाइट। क्या होता है ये? गैमीटोफाइट। क्या होता है गैमीटोफाइट सर? बताते हैं। देखो ये है इस तरीके से पॉलन ग्रेन, जिसमें दो लेयर होता है इस तरीके से। एक जो आउटर लेयर होता है उसका नाम होता है एक्साइन। ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है ये है एक्साइन, और जो ये आपको अंदर वाली लेयर दिख रही है, ये वाली अंदर वाली लेयर, इस लेयर का नाम है इंटाइन। क्या नाम है इसका? इंटाइन। तो देखो ये जो बाहर वाली लेयर है वो है एक्साइन, है ना, और ये जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या है? इंटाइन। क्या नाम है बताइए? इंटाइन और एक्साइन। बाहर वाली लेयर का नाम है एक्साइन, इंदर वाली लेयर का नाम क्या है? इंटाइन। दो हो गया। अब इसके अंदर आपको ऐसे सेल दिखेगा, एक ये जो सेल है सो दिख रहा है आपको, और एक ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है आपको, ये वाला सेल, ठीक है ऐसे। तो ये जो सेल है इस सेल का नाम होता है जेनरेटिव सेल। क्या होता है बताइए? जेनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला सेल दिख रहा है आपको, इस बड़े वाले सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। क्या होता है बताइए? वेजिटेटिव सेल। तो यही हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस, कि क्या है डिफरेंस एक्साइन और इंटाइन में। किसमें बताइए? एक्साइन में और इंटाइन में क्या है डिफरेंस। और यही हम लोग देखने वाले हैं कि जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है, जेनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये बात हम लोग करने वाले हैं कि एक्साइन इंटाइन में क्या डिफरेंस है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है। अगर हम इन बातों को रिलेट कर पा रहे हैं, अगर हम इन बातों को समझ पा रहे हैं, तो आप समझ लो कि हम जो है वो काफी हद तक आगे जा चुके हैं। किस हद तक आगे जा चुके हैं? काफी हद तक आगे जा चुके हैं। तो देखना शुरू करते हैं। चलो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। सबसे पहले बात करते हैं एक्साइन और इंटाइन की। तो देखो आपको इरेगुलर बाउंड्री किसमें दिख रहा है बताओ? इरेगुलर बाउंड्री, इरेगुलर है। और ये कैसा है बताओ? रेगुलर है ना। ये हार्ड होता है ना, हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो तुम, एक्साइन को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ना, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। ये रेगुलर होता है। ये किसका बना होता है? पेक्टोज का। पेक्टोज प्लस सेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टोज का। ये सब छोड़ दो। अगर बात करें वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल का, तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है फूड, ये जो है ये प्रोवाइड करता है फूड, इसको प्रोवाइड करता है फूड। किसको? जनरेटिव सेल को। तो प्रोवाइड फूड टू जनरेटिव सेल। किसको बताइए? जनरेटिव सेल को क्या प्रोवाइड करता है? फूड, ठीक है। और ये क्या है? ये पार्टिसिपेट करता है इन फर्टिलाइजेशन, पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। यही फर्टिलाइजेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है मेरे दोस्त,
कौन करता है बताओ? ये करता है। तो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? जनरेटिव सेल। यहां तक की बातें क्लियर है? तो चलिए आगे। ये देखो, अब हम लोग आ गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ते हैं द स्लो एंड बॉटम पार्ट ऑफ द ओवरी। जो स्लो एंड बॉटम पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो बॉटम पार्ट है जो कि फूला हुआ पार्ट है, वो क्या है बताइए? ओवरी है। ठीक है, इज ओवरी। अ स्टाइल एंड टर्मिनेट पार्ट विच मे बी स्टिकी एंड स्टिग्मा। तो ये जो आपको होलो लंबा पार्ट दिख रहा है, इलोंगेटेड पार्ट है ना, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट, वो क्या है बताओ? मिडिल इलोंगेटेड पार्ट क्या है? आपका स्टाइल है। और फिर क्या बोल रहा है कि जो टर्मिनेटेड पार्ट है जो कि स्टिकी हो सकता है, तो ये टर्मिनेटेड पार्ट है जो कि स्टिकी हो सकता है, उसका नाम क्या है बताओ? स्टिग्मा। और ये देखो, ये फ्लावर था, इस फ्लावर में से हमने इस पार्ट को क्या करा है? जूम करा है। इस पार्ट को जब हमने जूम करा है तो ऐसा दिख रहा है, इसको कार्पल बोलते हैं, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं बताइए? क्लियर है जी? चलिए, तो यहां तक की बातें आपको क्लियर है मेरे दोस्त। तो देखो, अब बात कर लेते हैं ना कि ये जो है इसके अंदर, ये जो ओवरी है उसके अंदर क्या होगा। तो देखो, इसके ओवरी के अंदर क्या होता है, ये अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, तो ये आपको पता है ये है स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा। ये क्या है बताइए? स्टाइल। और ये आपको पता है ये क्या है? ओवरी। अब इसके अंदर क्या होता है? इस तरीके से ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, है ना, ओव्यूल। जैसे कि हमको पता है कि ओवरी किसमें बदलता है? ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें बदल जाता है? फ्रूट में। किसमें बदल जाता है? फ्रूट में। और ओव्यूल किसमें बदल जाता है बताइए? सीड में। तो इस ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ओव्यूल है। क्या है बताइए? ओव्यूल है। अब देखिए, ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है ना, ट्रोपस ओव्यूल, अब इस ओव्यूल के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे, जिसका नाम होता है इम्ब्रायो सैक। क्या नाम होता है बताइए? इम्ब्रायो सैक। क्या होता है इसका नाम? इम्ब्रायो सैक होता है इसका नाम, इस तरीके से। तो देखिए, इसी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, यही है वो ओव्यूल। ये जो है वो क्या है बताइए? ओव्यूल है। क्या है बताइए? ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। और इस ओव्यूल के अंदर आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इम्ब्रायो सैक। क्या होता है इसका नाम? इम्ब्रायो सैक। और जो इम्ब्रायो सैक होता है ना, उसका स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसको आप बनाओ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे जो 3 सेल है, इसमें टोटल सेल कितने होते हैं? 8 सेल, 8 न्यूक्लियस होता है इसमें। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियस है बताइए? 8 न्यूक्लियस। इसमें कितने न्यूक्लियस है? 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, है ना, 7 सेल्ड। 7 सेल आपको दिख रहा, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ा वाला सेल। ठीक है। और सेंट्रल सेल जो है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। नामकरण कर दो, इसका नाम है सेंट्रल सेल। ये जो 2 है, इसका नाम है वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। और ये जो है, सॉरी, ये 2 है वो सिनर्जिड्स है यार, क्या कर रहा हूं मैं। ये दोनों जो है वो क्या है बताइए? सिनर्जिड्स। क्या है बताओ? सिनर्जिड्स। और ये क्या है बताओ? ये है जर्म सेल, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जर्म सेल, जिससे जाइगोट बनेगा। और ये 3 जो सेल है, उसका नाम है आपका एंटीपोडल सेल। क्या है बताइए? एंटीपोडल सेल। अगर यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है ना, तो हम चल सकते हैं आगे। अब देखिए, आगे आ जाइए। इसी चीज को हमने यहाँ पे आपके लिए सुंदर सा डायग्राम बना रखा है। देखो, इस इंड को बोलते हैं चैलेजल इंड, है ना, और इस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल इंड। माइक्रोपाइल इंड वो इंड होता है जिससे कि पोलन ट्यूब आकर के इंटर करेगा। ठीक है, पोलन ट्यूब आएगा, इंटर करेगा, जो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, वो डायग्राम है किसका? तो ये जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है, जिसका फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसका नाम क्या है? एम्ब्रायोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक का ये डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो कि 1 2 1 3 सेल दिख रहा है। इस तीनों सेल का नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या नाम होता है इसका? एंटीपोडल सेल। यहाँ पे आपको देखो, ये 2 सेल आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये 2 सेल, इस दोनों का क्या नाम है? ये है फिलिफॉर्म एपारेटस। और ये देखो, ये जो 2 सेल दिख रहे हैं, इसका नाम है सिनर्जिड्स। क्या नाम है? सिनर्जिड्स। और यहाँ सेंटर, यहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? एग सेल, जो कि बेसिकली वही है, फीमेल जो है वो ओव्यूल जैसे हम लोगों में होता है, वैसे एग है वहां। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए, ये यहाँ के जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स के नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो तो। हाँ, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फिलिफॉर्म एपार्टस। और यही फिलिफॉर्म एपार्टस पता है क्या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं केमिकल। क्या रिलीज करते हैं? केमिकल। केमिकल टू अट्रैक्ट, केमिकल टू अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब। किसको अट्रैक्ट करने के लिए बताइए? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए। ये फिलिफॉर्म एपार्टस रिलीज केमिकल, फिलिफॉर्म एपार्टस रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब्स।
और इसीलिए पॉलन ट्यूब जो है वो डाइवर्ट नहीं होते हैं, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, वो पॉलन ट्यूब जो है वो इस तरीके से यहीं पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं बताइए? इस तरीके से यहीं पे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फिलिफॉर्म एपार्टस है वो केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम चल सकते हैं आगे। अब आगे आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि जो है वो कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना, किस पे बात कर रहे हैं बताओ? फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखो, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय द पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। किसमें प्रेजेंट होता था? ओव्यूल में प्रेजेंट होता था। अच्छा, हम अगर बात करें मेल गैमीट की, है ना, किसकी? मेल गैमीट की। तो मेल गैमीट कौन है? ये है गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन, और इसके अंदर ये जो था ये था मेल गैमीट। क्या था बताओ? मेल गैमीट था। और ये क्या था? वेजिटेटिव सेल था। क्या था? वेजिटेटिव सेल। और बाहर ये क्या था? एक्साइन था, और इसके अंदर इंटाइन। तो हमने पॉलन ग्रेन में 4 पार्ट देखे थे। कौन कौन से? एक्साइन, इंटाइन और वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को ही क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। और वेजिटेटिव सेल तो वो खाना पहुंचाता था उसको। और ये क्या है? मेल गैमीट। ठीक है। फीमेल गैमीट क्या होता था? फीमेल गैमीट होता था सर कि देखो, ये होता था आपका एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में सर ये दो आपका सिनर्जिट होते थे। यहाँ पे आपका क्या होता था? सेंट्रल सेल। और ये होता था आपका मेल फीमेल गैमीट। क्या होता था? फीमेल गैमीट, या फिर उसी को बोलते थे जर्म सेल। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया भाई, तुम्हें तो सारी चीजें जो है वो पता है। तो आपने बोला कि हाँ सर क्यों नहीं होगा, आपने तो बताया अभी। अब देखो, तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज आना। तो पढ़ो, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल, है ना, गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट था। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। गिव्स अस द जाइगोट, ये क्या देता है हम लोगों को? जाइगोट। विच कंपेबल टू ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। अब वो जो जाइगोट है वो फिर बनाएगा इम्ब्रायो, और इम्ब्रायो फिर क्या बनाएगा? नया प्लांट बनाएगा। ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब जब पॉलन ग्रेन जो है वो क्या करते हैं, इस स्टिग्मा से जो है वो उड़ करके जो है फ्लावर, एक प्लांट से उड़ करके दूसरे प्लांट तक आते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहां से आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये देखो, होता क्या है कि अब हमें पता चल गया कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, मेल जर्म क्या है, फीमेल जर्म क्या है। अब एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके जो है वो पॉलन ग्रेन जाएंगे कैसे? तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है बताइए? पॉलिनेशन। क्या होता है नाम उसका? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नाम है उसका। अब देखिए, हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन। तो पढ़ो क्या लिखा होता है? पॉलन ग्रेन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टिग्मा स्टेमेन टू स्टिग्मा नॉन एज, बताइए उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है। तो ट्रांसफर करना मेल गैमीट को, जो कि है पॉलन ग्रेन, कहां पे? फीमेल के पास। फीमेल का कौन सा पार्ट? स्टिल के स्टिग्मा तक कैरी करवाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अगर इफ दिस ट्रांसफर, अगर ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इट इज रिफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो किस में हो रहा है बताइए? अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है सर कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं आपसे कि देखिए ये था हमारा, ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन साफ साफ दिख रहा होगा। ये है हमारा एंथर, और एंथर से जो पॉलन उड़ करके इस स्टिग्मा पे जा रहा है सर, तो इसी को तो बोलेंगे पॉलिनेशन। अच्छा, मैं बोलूं कि जा कैसे कैसे सकता है, किस किस मेथड से जा सकता है? तो आप बोलोगे सर विंड से जा सकता है सर, या फिर कोई इंसेक्ट इसको जो है वो लेके चला जाए, है ना। विंड से जा सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट जो है इसको यहाँ से छू करके यहाँ पे चला जाए, हाँ कि ना। तो विंड और इंसेक्ट से जा सकता है। बहुत बढ़िया। फिर मैं बात कर रहा हूं कि अदर हैंड क्या हो रहा है कि इफ द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक भी तो जा सकता है सर। तो आप बोलोगे हाँ सर जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी किससे होगा? ये भी विंड से हो सकता है ना। ये भी किससे हो सकता है बताइए? इंसेक्ट से हो सकता है। तो ये है ना। बर्ड से हो सकता है क्या? हाँ, बर्ड से भी हो सकता है सर। तो ये सब चीजें जो हैं जो इसको कैरी करवाएंगी, पॉलिनेशन करवाएंगी। ठीक है। तो एक फ्लावर से ये पॉलन जो है उठ करके इंसेक्ट जो है उसको कहां ले जा रहा है? पॉलिनेटर यहाँ पे ले जा रहा है, स्टिग्मा के ऊपर। यहां तक की बातें क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो देखो, ये अगर आपको क्लियर है ना तो देखो, अब बात करते हैं कि जब पहुंच गया ये, है ना। अब मान लो ये पहुंच गया, कहां पहुंच गया? यहाँ पे। जैसे देखो, अब मैं ये आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, ये मान लो कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे पहुंच गया। क्या पहुंच गया? पॉलन ग्रेन पहुंच गया। ठीक है। ये देखो, ये पॉलन आ गया यहाँ पे।
अब जैसे ही ये पॉलन आया, अब यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे जो है हमारे पास वो है इस तरीके से जर्म सेल, यहाँ पे था एंटीपोडल सेल, ये दो सिनर्जिड्स थे, और यहाँ पे जो था वो हमारा जर्म सेल था। क्या था बताओ? जर्म सेल था। और ये दो सेंट्रल्स थे और ये इस तरीके से इसका न्यूक्लियस था। अच्छा, हमने बोला था कि अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कोई चीज था, उस चीज का नाम क्या था बताओ? फिलिफॉर्म एपारेटस। ये क्या रिलीज करता था? केमिकल, जिससे कि पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होगा। अब देखो, जो पॉलन ग्रेन आया है ना, वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? पॉलन ट्यूब। इस तरीके से ऐसा ट्यूब फॉर्म करेगा और यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। देखो, इस तरीके से ट्यूब फॉर्म करेगा और यहां तक आएगा, क्योंकि ये हॉलो नहीं है ना, ये सॉलिड है, इसके अंदर कुछ सामान बना हुआ है, माल भरा हुआ है। तो अब इसको जो है वो छेद करके आना पड़ेगा, तो एक ट्यूब बना करके आना पड़ेगा। उस ट्यूब का नाम क्या होता है? पॉलन ट्यूब। अब देखो, इसमें ये है तुम्हारा पॉलन ग्रेन। देखो इस तरीके से ये आ रहा है आगे, ये इस तरीके से जो है वो आ रहा है, वो मेल गैमेट है ना। अब देखो, इसमें दो न्यूक्लियस, दो से थे है ना, क्या थे? दो न्यूक्लियस थे, दो न्यूक्लियस थे। एक न्यूक्लियस जो है वो इसके पास जाएगा और एक न्यूक्लियस जो है वो इसके पास जाएगा। एक न्यूक्लियस इसके पास जाएगा, एक न्यूक्लियस, ये डीजेनरेट कर जाएंगे। ये क्या कर जाएंगे बताओ? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? कि बर्बाद हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो गए। ये भी कि ये दोनों सिनर्जिड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। बचा कौन? बचा ये जर्म सेल और ये जर्म सेल। ये देखो, ये जो है वो जाइगोट बना देगा, है ना। मेल जर्म सेल, मेल का जर्म सेल जो था सो जर्म्स नहीं है भाई, ये जर्म है। जर्म सेल मतलब कि जो नए इंडिविजुअल बनाएंगे, है ना, ये जर्म्स नहीं है। मेल जर्म सेल और बताओ फीमेल का जो जर्म सेल है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा? जाइगोट। क्या बनाएगा? ये जाइगोट। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म, जो कि बाद में इसी का जो है वो क्या करने वाले हैं? खाना प्रोवाइड करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? तो देखो सुनो, इस क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन लैंड किया किस पर? स्टिग्मा पर। किस पर लैंड किया? स्टिग्मा पर लैंड किया। तो देखो यहाँ पे स्टिग्मा पर जो है वो लैंड किया। जैसे ही लैंड किया, ये क्या बनाना शुरू कर दिया? पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब देखो, यहाँ पे ये जो एग्स था, इस एग्स में ये जो है वो स्पर्म सेल जो है उसका मेल का वो चला गया। अब क्या हो गया? ये ट्यूब बना करके ऐसे पहुंच गया। अब देखो, यहाँ टू पोलर न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट और एग। तो ये डायग्राम आपको मेरा बनाया हुआ क्लियर है? तो हम लोग आगे चल सकते हैं। और आगे चलो और देखो क्या है। पॉलिनेशन हो गया। हाँ, अब देखो एक चीज और देखना चाह रहे हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होंगे। मतलब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा। तो देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रायो। जाइगोट जो है वो बहुत बार डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? एम्ब्रायो विद इन दी ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर अब क्या है? दी ओव्यूल डेवलप इनटू द टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू सीड। अब जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। हमने देखा कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो जाइगोट है वही बार बार डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा और वो फ्रूट बनाएगा, ठीक है। और ओव्यूल जो था वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी फ्रूट में। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। द ओवरी ग्रेजुअली रैपिडली रैपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीनवाइल द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में सब गिर जाएगा, मतलब वापस गिर जाएगा, मतलब सब फॉल कर जाएगा। जो स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब है, सॉरी, जो तुम्हारा पिस्टिल, जो तुम्हारा सेपल्स, पेटल्स, देखो क्या होगा। फ्लावर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल था। ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में क्या हो गया बताओ? सेपल्स जो है वो, ये सब जो है वो कलर इसका खत्म। अब देखो, सीड डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल था उसमें सीड डेवलप हो गया। अब देखो, इम्ब्रायो प्लांट इन जो है डेवलप इनसाइड। इम्ब्रायो जो है वो यहाँ पे इस तरीके से डेवलप। अब देखो, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी से फ्रूट बन गया। और इम्ब्रायो जो था वो अंदर है, सीड के अंदर, है ना। ये देखो, ये है सीड, सीड के अंदर तुम्हारा क्या है? इम्ब्रायो। देखो इस तरीके बनेगा। ये है, देखो ये है इम्ब्रायो। क्या है बताओ? इम्ब्रायो, है ना। ये है इम्ब्रायो और ये क्या है बोलो? सीड। और ये क्या है बोलो? फ्रूट। ये क्या है बताओ? फ्रूट। इस तरीके का डायग्राम बनेगा, है ना। इम्ब्रायो सीड के अंदर होता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है, और बाकी जितने भी पार्ट है वो गिर जाएंगे। देखो, फ्रूट रैपन, फ्लावर पार्ट विद बाहर चले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा फ्रूट। तो इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखो, अगर देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, सुनो, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो क्या था कि ये इस तरीके से था, इस तरीके से ये इवेंट हुआ, यहाँ से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी था, यहाँ से पॉलन ट्यूब आया और इस तरीके से जो है यहाँ पे ऐसे फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया
तब का इवेंट क्या था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो तुम्हारा देखो, जो तुम्हारा जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट, उस जाइगोट से क्या बन जाएगा, इम्ब्रायो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इम्ब्रायो बन जाएगा। अब जो इम्ब्रायो है वो किसके अंदर होगा, सीड के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, सीड। और सीड किसके अंदर होगा बताओ, फ्रूट के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से था। अब यहाँ पे मान लो ये बन गया जाइगोट, क्या बन गया बोलो, जाइगोट बन गया, क्या बन गया, जाइगोट। और ये क्या है बोलो, ओव्यूल है ना। और ये पूरा क्या है बताओ, ये पूरा क्या है, ये इस तरीके से क्या है, ओवरी है। ये क्या है बताओ, ओवरी है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, देखो ये है ओवरी, ये यहाँ पे बना है जाइगोट, और ये है पूरा ओव्यूल, क्या है, ओव्यूल। तो इस ओव्यूल, ये जाइगोट, ये ओवरी, अब ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, देखो कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा, मान लो ये ऐसे, तो ये मान लो बन गया तुम्हारा फ्रूट। ये क्या बन गया बताओ, फ्रूट। अब इस फ्रूट के अंदर देखो ये बन गया तुम्हारा सीड, क्या बन गया, देखो ये बन गया तुम्हारा सीड। और इस सीड के अंदर क्या बन जाएगा, देखो इस सीड के अंदर है तुम्हारा इम्ब्रायो, ये क्या है बताओ, इम्ब्रायो, है ना। ये अब क्या होगा, ये जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा। जब प्रॉपर पानी मिलेगा तो ये सीड जर्मिनेट करेगा और इसी इम्ब्रायो से नया प्लांट बनेगा। इसी इम्ब्रायो से क्या बनेगा बताओ, नया प्लांट बनेगा। ये समझाना चाह रहा था आपको। अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पानी। और पानी क्यों चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, पानी, क्योंकि वो जो आपका एम्ब्रायो है वो जर्मिनेट करे। तो लिखो, पढ़ो, द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और इम्ब्रायो। फ्यूचर प्लांट होता है उसके पास, इम्ब्रायो होता है, विच डेवलप इनटू सीडलिंग्स। जो इम्ब्रायो है वो सीडलिंग्स में डेवलप होगा। अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन दिस प्रोसेस इज नॉन एज जर्मिनेशन। एक प्रोसेस होना चाहिए, कंडीशन प्रॉपर होने चाहिए, तब जाकर के पानी जो है वो उसको मिलना चाहिए, तब उसको जर्मिनेशन कहेंगे, है ना। ठीक है जी। ये देखो, ये है सीड का कोट, ये है हाइलम, ये है माइक्रोपाइल। इस तरीके से ये जो है वो डाइकोट का जो है वो सीड है। किसका सीड है, डाइकोट का। ये देखो, ये है प्लोम्यूल। प्लोम्यूल ही आगे चल के क्या बनाता है, सूट बनाता है। सूट का मतलब क्या होता है, स्टेम बनाता है। रेडिकल ही आगे जाके क्या बनाता है, रूट बनाता है। और ये दो कोटेलेडन यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है बताओ, डाइकोट। क्योंकि दो कोटेलेडन का मतलब क्या हो गया, डाइकोट। चलिए जी, अब देखो इस तरीके से जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। क्या होता है बताओ, सीड का जर्मिनेशन। कैसे होगा सीड का जर्मिनेशन, देखो ये अगर सीड है और ये इसका इम्ब्रायो है, क्या है बताओ, इम्ब्रायो। अब क्या होगा कि ये जो इम्ब्रायो है वो इस तरीके से ऐसे डेवलप होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। इसको बोलेंगे प्लोम्यूल, क्या बोलेंगे, प्लोम्यूल। और ये प्लोम्यूल किस में बदल जाता है, सूट में। और सूट को क्या बोलते हैं, स्टेम। ये क्या है, रेडिकल, है ना, रेडिकल। और रेडिकल किस में बदल जाता है बताओ, रूट में। तो इस तरीके से, और ये क्या था, सीड था, और ये क्या था, इम्ब्रायो। तो सीड के अंदर इम्ब्रायो, और इम्ब्रायो ही जर्मिनेट करता है। तो प्लोम्यूल बनाता है जिससे सूट, और रेडिकल बनाता है जिससे रूट। यहां तक क्लियर। अब ये डायग्राम आप देखो। ये देखो, ये हाइपोकोटाइल है, मतलब कोटाइलेडन के ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ये देखो कोटाइलेडन है। अब होगा क्या, देखो ये सीड कोट, और ये जर्मिनेट करना शुरू करेगा। ये हाइपोकोटाइल, ये आपका रूट बन गया, है ना। और ये देखो इपिकोटाइल, ये आपका कोटाइलेडन है, और ये देखो आपका हाइपोकोटाइल है। तो वो जो इम्ब्रायो का पार्ट है ना, ये जो तीनों आपका पार्ट दिख रहा है, वो तीनों पार्ट किस चीज का है, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और कोटाइलेडन। ये तीनों पार्ट आपका इम्ब्रायो का है। देखो ये तीनों पार्ट आपका किस चीज का है बताओ, इम्ब्रायो का। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, वो डायग्राम किस चीज का पता है, ये है इम्ब्रायो का डायग्राम। किसका है, इम्ब्रायो का। इम्ब्रायो में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बताइए, कोटाइलेडन, है ना, ठीक है, प्लोम्यूल और रेडिकल। प्लोम्यूल और रेडिकल, कोटाइलेडन, प्लोम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से क्या बनता है बताओ, रेडिकल से बनता है रूट। क्या बनता है इससे, रूट बनता है। प्लोम्यूल से क्या बनता है, सूट बनता है, सूट या फिर स्टेम बनता है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पे ये क्लियर होता है। ठीक है जी। देखो, अरे यार ये मैं बताना चाह रहा था। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये जर्मिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेक्चर था हमारा ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट।